गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस। और एक्टिव पैसिव वॉइस को जानने से पहले इनमें हम देख लेते हैं कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। बच्चों, जो हम जर्नली बात करते हैं, रोजमर्रा में जो हम बातचीत करते हैं, वो करते हैं एक्टिव वॉइस में। और जो पैसिव वॉइस है उसमें हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि वो किसके द्वारा किया गया है। नहीं समझ में आया तो आइए देखते हैं क्या। एक्टिव वॉइस को समझने के लिए आप सीधी सी एक बात है कि बच्चों ये देखो कि आपको ये पता है ना कि सब्जेक्ट क्या होता है। नहीं पता। सब्जेक्ट होता है डूअर, मीन्स जो काम को कर रहा है। तुम खाना खा रहे हो, खाना कौन खा रहा है, खाना खाने का काम कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो, तो इट मीन्स तुम क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर है। इसी तरह से यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क, तो यू क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो जो किसी काम को कर रहा है, द पर्सन हु डू द वर्क, हु कंप्लीट द वर्क, यू, तो यू कौन है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो जो काम को कर रहा होता है, मीन्स जिसके जो भी काम कर रहा है और वो कौन कर रहा है, अगर हु के सेंस में जो आपका आंसर आता है, अगर आप सेंटेंस में हु लगा दें कि कौन उस काम को कर रहा है, उसके जवाब में जो भी आएगा वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो एक्टिव में बच्चों क्या होता है, एक्टिव में बच्चों हमेशा जो सब्जेक्ट है वो मेन रहता है। हमारा जो फोकस है वो सब्जेक्ट पे होता है, मीन्स व्हाट डज द सब्जेक्ट डू, इस पे हम बात करते हैं। तो वहां है एक्टिव। कैसे, आइए एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम कहते हैं सीता राइट्स अ लेटर, तो यहाँ हमने डूअर, सीता डूअर है जो सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, इस बात पर हमने फोकस किया, हमने उसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो हमारा इम्पोर्टेंस हमने किसको दिया, सीता को दिया, कि सीता क्या कर रही है। हमने सीता को फोकस किया, सीता को इम्पोर्टेंट रोल दिया। तो सीता के बारे में हम जब बता रहे हैं तो वहां क्या है, एक्टिव है। लेकिन अगर यही सेंटेंस हम कुछ इस तरीके से लिख दें, A letter is written by सीता, यहाँ पर अब उल्टा हो गया बच्चों। हमने यहाँ सीता को इम्पोर्टेंस नहीं दी, अब हम लेटर के बारे में बता रहे हैं कि लेटर किसके द्वारा लिखा गया, सीता के द्वारा। तो हमने यहाँ फोकस किसको करा, ऑब्जेक्ट को करा। और यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को मेन नहीं रखा था बच्चों, ऑब्जेक्ट को हमने पीछे रखा था। और फोकस हमने यहाँ किसको किया था, सीता को, डूअर को। तो जहाँ डूअर को हम फोकस करते हैं वहां होता है हमारा एक्टिव, और जहां हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करके कुछ बात बताते हैं तो वहां होता है हमारा पैसिव वॉइस। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। यस। तो आइए अब हम देखते हैं कि कुछ बेसिक रूल्स एक्टिव और पैसिव को चेंज करने के। तो अब आप पहचान भी सकते हैं कि एक्टिव क्या है। कई बार ये भी आ जाता है आइडेंटिफाई एक्टिव एंड आइडेंटिफाई पैसिव, मतलब वॉइस आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी है, एक्टिव है या पैसिव है। तो आप कैसे पहचानेंगे, कि आप देखेंगे कि क्या यहाँ पर जो डूअर है उसको फोकस किया गया है, नहीं किया गया तो वो पैसिव है। अगर डूअर को फोकस करके कुछ कहा गया है तो वहां पर क्या होगा, एक्टिव होगा। तो आइए इसके कुछ 3 बेसिक नियम हैं जिनको हम समझ लें अच्छे से। जब भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ये 3 रूल फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। सेकंड रूल इज always use third form of verb, and third rule is use by, after
मेन वर्ब। आइए बच्चों, इन तीनों रूल को हम समझ लेते हैं। पहला रूल कहता है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आप कोशिश करते हैं या आपको कहा जाता है आप एक्टिव से पैसिव बनाइए, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको सबसे पहले डूअर पे फोकस करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो जैसे सपोज यही सेंटेंस था, हम इसी को लेते हैं, शी राइट्स अ लेटर। तो बच्चों यहां ये सब्जेक्ट था और अ लेटर क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट। तो पहला रूल हमारा ये कहता है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे। ठीक है बच्चों, तो मीन्स एक्टिव में जहां पर अ लेटर पीछे था, अब हम पैसिव बनाते समय अ लेटर को आगे ले आएंगे और अ जो है वो कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम हमेशा कैपिटल लेटर यूज करते हैं। तो अ लेटर हो गया, ठीक है। और ये जो शी है ये पीछे चला जाएगा और पीछे जाकर इसको हम हर लिखेंगे बच्चों। अब शी नहीं लिखेंगे, हर लिखेंगे। तो हम ये कुछ यहाँ पर लिख रहे हैं कि एज ए सब्जेक्ट आप कैसे यूज करेंगे और एज ए ऑब्जेक्ट जब हम उस डूअर को, सब्जेक्ट को पीछे लेकर आते हैं तो पैसिव बनाते समय तो हम उसको क्या लिखते हैं, तो वो आप नोट कर लेंगे। अगर एज ए सब्जेक्ट लगाते हैं बच्चों तो हम लगाते हैं शी। एज ए ऑब्जेक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम वहां लगाएंगे हर। इसी तरह एज ए सब्जेक्ट ही, एज ए ऑब्जेक्ट हिम, एज ए सब्जेक्ट दे, एज ए ऑब्जेक्ट देम। ही का हिम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, वी का पीछे जाकर अस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा बच्चों। और अगर कोई नाम आ रखा है, कोई नेम दे रखा है तो नाम का नाम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अब आप समझ लीजिए कि अगर सेंटेंस में शुरू में आपको लिखा हुआ है शी, तो वो पीछे जाकर बच्चों क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अगर आगे लिखा है ही तो पीछे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इसी तरह आगे अगर लिखा है दे तो पीछे क्या हो जाएगा बच्चों, देम। आगे आई लिखा है तो वो पैसिव बनाते समय अगर उसको आई को पीछे लेकर जाएंगे तो आई नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, मी। इसी तरह अगर आगे यू लिखा है तो क्या पीछे चेंज करेंगे, नहीं, हम यू को यू ही लिखेंगे। अगर यहाँ कोई नेम है तो नेम को भी हम पीछे ले जाकर नेम एज ए नेम ही यूज करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा पैसिव बनाते समय। तो अब देखो इस सेंटेंस में जैसे शी लिखा था तो हमने स्टार्टिंग में शी लिखा था एज ए सब्जेक्ट, लेकिन अगर हम उसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो हम वहां शी का क्या कर देते हैं, हर यूज कर देते हैं। ओके बच्चों, यस। तो अब हम इसके कुछ बेसिक नियम जो हमने फर्स्ट बताया आपको, या आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो सब्जेक्ट है उसको पीछे ले जाकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को आगे उठाकर हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन कि अगर पीछे अस आ रहा है, सपोज ये आया है सेंटेंस और अस आ रहा है पीछे बच्चों, तो हमने ये तो बता दिया यू को हम पीछे ले जाएंगे और अस को हम आगे ले जाएंगे। और अस को जब हम आगे ले जाएंगे तो क्या अस ही लिखेंगे, नहीं, हम अस नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इसको हम कर देंगे यहाँ पर वी। अस को जब हम आगे लेके जाएंगे पैसिव बनाते समय तो हम क्या कर देंगे,
वी। इसी तरह अगर दैम आता है तो हम आगे ले जाकर उसको क्या कर देंगे, दे। अगर आगे पीछे मी आता है तो हम आगे ले जाकर उसका कर देंगे आई। तो मीन्स अगर हम आगे यूज कर रहे हैं तो ये यूज करेंगे, अगर पीछे यूज कर रहे हैं तो इसी का ही ये वाली फॉर्म हम पीछे यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सेकेंड रूल पर। वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। कोई सा भी टेंस है बच्चों, कोई भी टेंस है, कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाए कि आप इसका पैसिव बनाइए, तो उसे बनाते समय एक चीज ध्यान रखना कि वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। और कैसे, देखो, जैसे सपोज यही सेंटेंस ले लेते हैं। यहां पर बच्चों टॉट आ रखी है और टॉट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो अब हम अगर इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वी को हमने यहां लेकर गए हम, तो वी का क्या, अस को अगर हम आगे लेके जाएंगे तो वी हो जाएगा, ओके। अगर सेकंड फॉर्म आ रही है तो अभी हम रूल्स बताएंगे आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पर आ गया वी वर, क्योंकि वी प्लूरल है, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म अगर एक्टिव में आई हुई होती है बच्चों तो हम उसको वाज या वर लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट हमने यहाँ वर लगाया है सेकंड फॉर्म को देखते हुए, तो वी वर। अब देखो बच्चों, फॉर योर गुड लक, कि टॉट जो है वो आपकी थर्ड फॉर्म भी है। तो हम क्या है, टॉट ही यूज करेंगे। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टॉट देख के माई गॉड कहीं ये थर्ड फॉर्म तो नहीं है पैसिव वॉइस, तो एक्टिव में कहीं ये थर्ड फॉर्म तो यूज नहीं है। नहीं, अगर ये थर्ड फॉर्म की तरह यूज हुई होती बच्चों तो इससे पहले यहाँ पर या तो हैज हैव आता, या फिर हैड आता, या फिर आपका विल हैव शैल हैव आता, कुछ तो आपका परफेक्ट की फॉर्म यूज होती। लेकिन परफेक्ट की फॉर्म तो यूज ही नहीं हुई, तो परफेक्ट की फॉर्म यूज अगर नहीं हुई है तो टॉट यहाँ पर क्या है, थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पर आपकी ये सेकेंड फॉर्म की तरह यूज हुई है। तो सेकेंड फॉर्म अगर आती है तो हम वॉज वर्ड लगाते हैं, और वॉज वर्ड के साथ हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो टॉट भी थर्ड फॉर्म है, टॉट। उसके बाद हम एज पर द थर्ड रूल, बाय आफ्टर मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, टॉट है, तो वर्ब के मेन वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, बाय, और बाय के बाद हम यू को पीछे लेकर आएंगे। तो यू को पीछे लेकर आते हैं तो भी यू ही रहता है बच्चों, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। आई होप आप समझ गए होंगे। टेंस से रिलेटेड बच्चों ये जो चेंज आया है इसके बारे में हम आगे बता रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आपको ये वाला रूल समझ में आया कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ये रूल समझ में आया। सेकंड रूल ये कहता है कि वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। कोई भी टेंस है तो आपको पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है, इतना समझ में आया। और आपको थर्ड रूल भी समझ में आ गया होगा कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब उसके बाद हम बाय यूज करते हैं। तो ये तीनों बेसिक जो आपके रूल हैं पैसिव के, ये समझ में आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या आए तो क्या लगाएं। यस डियर स्टूडेंट, आपने अभी सीखे एक्टिव से पैसिव बनाने के 3 बेसिक नियम, ठीक है। और आपने सीखा कि कैसे सब्जेक्ट को अगर हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। अब हम बताते हैं कि क्या लगे और क्या बनाना है। मीन्स कि अगर एक्टिव में कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो पैसिव में उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो बच्चों आप इसे लिख भी लेंगे, एक तरफ लिखिए एक्टिव और एक तरफ लिखेंगे पैसिव। अगर हमारी एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, अगर एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है तो हम पैसिव बनाते समय उसमें क्या करेंगे बच्चों, इज, आर या एम लगा देंगे। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है सीता राइट्स अ लेटर, तो बच्चों देखो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो जब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको तब इज, आर, एम में से एक लगाना है। इज कहाँ लगाना है, जहाँ सिंगुलर है, प्लूरल के साथ आर लगाना है और आई के साथ एम लगाना है। तो पहला रूल क्या होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। इट मीन्स सीता पीछे चली जाएगी और यहाँ पर अ लेटर जो है वो आगे आ जाएगा।
अ लेटर। फिर हमने देखा कि हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म देखते ही हमें इज आर एम लगाना है, और किसके अकॉर्डिंग, हमारा जो नया सब्जेक्ट है जो हम पीछे से उठाकर आगे लेकर आए हैं, उस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर इज आर एम में से एक लिखना है। तो ये सिंगुलर है तो हमने यहाँ क्या लगाया, इज। प्लूरल होता तो हम आर लगाते, आई होता तो हम एम लगाते। फिर उसके बाद हम जो हमने पहला बेसिक नियम बताया था कि थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं हमेशा, तो राइट की क्या हो जाती, थर्ड फॉर्म रिटर्न। उसके बाद हम बाय लगाएंगे और सीता को हम लास्ट में ले आएंगे एज ए ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आपको पता चला कि किस तरह से हमने चेंज किया। जब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हम क्या लगाएंगे, इज, आर या एम में से एक लगाते हैं। अब हमारा इसी में ही आ जाता है डू या डज। बच्चों अगर एक्टिव में कहीं पे भी डू या डज आ रहा है तो उसी जगह पर, जिस जगह वो यूज हुआ है उसी जगह पर हम नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आर या एम में से लगा देंगे। आइए देखते हैं कैसे। सपोज यही सेंटेंस था, अगर ये होता कुछ इस तरीके से, डज सीता राइट अ लेटर। तो देखो डज आ रहा है स्टार्टिंग में, तो हम यहीं पर इज, आर, एम करेंगे, लेकिन करेंगे किसके अकॉर्डिंग, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा पीछे से उठकर आगे आ रहा है। मीन्स के सीता को हम पीछे ले जाएंगे और अ लेटर को हम आगे ले आएंगे। तो अ लेटर यहाँ पर आया, तो ये जो अ लेटर है इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम इस, आर, एम में से एक लगाएंगे। तो अ लेटर सिंगुलर है तो हमने डज की जगह क्या लगाया, इज लगाया, इज अ लेटर। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे एज पर रूल, फिर बाय, और फिर हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ले आएंगे एज ए ऑब्जेक्ट। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर हमने क्या करा कि यहाँ पर हमने जो इज है वो डज की जगह पर ही लगाया है। फर्स्ट प्लेस पे अगर डज है तो हमने फर्स्ट प्लेस पर ही इज लगाया है। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे होता और ये डज अगर सेकंड प्लेस पर होता, तो बच्चों जब ये सेकंड प्लेस पे हो जाता तो हम जो इज, आर, एम है वो भी यहीं पर लगाते। समझ में आ गया बच्चों? जहां पर भी जिस जगह पर डू या डज इस्तेमाल हो रहा है एक्टिव में, उसी जगह पर पैसिव बनाते समय हम इज, आर, एम में से एक लगाएंगे अकॉर्डिंग टू योर न्यू सब्जेक्ट। तो बच्चों अब आते हैं हम सेकंड रूल पे। सेकंड रूल कहता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है या डिड आपका यूज हो रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वॉज या वर यूज करेंगे। आई रिपीट इट कि अगर आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई हुई है एक्टिव में या कहीं पर डिड आया हुआ है तो आप क्या करेंगे, वहां पर आप वाज या वर लगा देंगे। तो सपोज यही सेंटेंस अगर कुछ इस तरीके से होता, सीता रोट अ लेटर, तो जो रोट है बच्चों वो क्या है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते ही आपको पता होना चाहिए कि अब हमें यहाँ पर वाज या वर लगाना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, हमारा जो नया सब्जेक्ट है जो हम आगे लेकर आएंगे उसके अकॉर्डिंग। आई मीन टू से कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव में और पैसिव में हम उसको एज ए सब्जेक्ट शुरू में ले आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म को देखकर वाज या वर्ड लगाना है। अगर हमारा नया सब्जेक्ट जो हम पीछे से उठाकर आगे लेकर आए हैं वो हमारा सिंगुलर है तो हम वाज लगाएंगे, अगर वो प्लूरल है तो हम वहाँ पर वर लगाएंगे। तो यहाँ क्योंकि ये सिंगुलर है तो हमने सेकंड फॉर्म को देखते ही वाज लगा दिया, और एज पर रूल के हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव में, तो राइट का हो गया रिटर्न। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑलवेज यूज बाय आफ्टर वर्ब, और उसके बाद हम सीता को एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ लास्ट में यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका बच्चों पैसिव वॉइस। समझ में आया? अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता कि सीता डिड नॉट राइट अ लेटर, अगर ये कुछ ऐसे होता
तो बच्चों जहां पे भी डिड आएगा, जैसे हमने डू डज में किया था कि जहां डू डज आता था वहीं हम इज आर एम लगाते थे पैसिव में, इसी तरह जिस जगह पर डिड आएगा, चाहे वो फर्स्ट प्लेस पे आए चाहे वो सेकंड प्लेस पे आए, जहां कहीं भी डिड आएगा पैसिव बनाते समय आप उसको वाज या वर में कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर न्यू सब्जेक्ट। यानी कि जो आप सब्जेक्ट यहां से उठा कर लाएंगे, इसकी जगह तो नया सब्जेक्ट आ गया क्योंकि ये उठ के पीछे चला जाएगा। अब यहाँ डिड सेकंड नंबर पे है तो हम वाज भी सेकंड नंबर पर ही लगाएंगे। अब वर्क की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। और इसके बाद क्या लगेगा? बाय। और अब सीता। क्लियर बच्चों? अगर ये सेंटेंस ऐसे हो, Why did सीता not write a letter? तो बच्चों घबराएंगे नहीं, तो वाई WH फैमिली वर्ड जो है वो एज इट इज आ जाएगा वाई। और डिड की जगह जैसा मैंने बताया, डिड जिस जगह पे भी आपको मिलेगा वहीं पर आपको वाज वर्ड लगाना है अकॉर्डिंग टू योर न्यू सब्जेक्ट। तो यहाँ आ गया वॉज, क्योंकि हमारा जो नया सब्जेक्ट आगे आने वाला है वो है सिंगुलर। अब हमने सीता की जगह क्या लिया है? हम अ लेटर। और अब नॉट की जगह नॉट आ गया और राइट की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और इसके बाद क्या आएगा? बाय। और अब क्या आ जाएगा? सीता। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा हुआ सेकंड रूल। अब हम थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल हमारा कहता है कि हम अगर हैज, हैव या हैड, इनमें से कुछ भी आया हुआ है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हैज, हैव या हैड, तो हम क्या करेंगे? उसमें प्लस बीन कर देंगे। आइए देखते कैसे। सपोज सेंटेंस है सीता हैज रिटन अ लेटर। तो बच्चों यहाँ पर हैज आ रखा है, तो जहां कहीं भी हैज हो तो आप समझ जाओ हैज, हैव या हैड, इनमें से कुछ भी आया हुआ है तो आपको वहां BEEN बीन जोड़ देंगे। और बाकी बेसिक नियम हम लागू करेंगे ही। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड बाय आफ्टर वर्ब। तो आइए हम सारे के सारे रूल्स फॉलो करते हैं। सीता जो है वो यहाँ आ जाएगा, अ लेटर स्टार्टिंग में आ जाएगा, अ लेटर, और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लगाया हैज क्योंकि ये सिंगुलर है। और हैज के साथ जब हमने हैज देखा तो हमने क्या जोड़ दिया? बीन। और इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई होती है परफेक्ट में। उसके बाद हम बाय लगाएंगे और सीता को हम लास्ट में लिख देंगे। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय सीता। अगर इसकी जगह हैड होता तो भी हम क्या करते? फिर यहाँ हैड बीन कर देते। ओके बच्चों? और अगर विल हैव या शैल हैव होता तो भी हम प्लस बीन कर देते हैं। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है बच्चों? यानी कि विल हैव या शैल हैव हो तो भी आप क्या करेंगे? उसमें बीन जोड़ देंगे। क्लियर टू यू बच्चों? अब हम इसके बाद अगला नियम कर रहे हैं। अगले रूल के अकॉर्डिंग बच्चों ध्यान रखना है कि अगर इज, आर या एम या वॉज या वर ये लगा हुआ आ जाए तो आप उसमें प्लस बीइंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस बीइंग। सपोज सेंटेंस कुछ ऐसे हो, सीता इज राइटिंग अ लेटर। तो देखो बच्चों यहाँ इज आया हुआ है। बेसिक 3 रूल जो है वो हर जगह फॉलो होंगे। तो हमने सीता को हम पीछे ले जाएंगे, अ लेटर को आगे ले आएंगे, फर्स्ट रूल हमारा अप्लाई होगा। तो हमने ये फर्स्ट रूल अप्लाई करते हुए अ लेटर हम आगे ले आए। अब इस देखते ही हमें पता है कि हमें यहाँ इज, आर, एम में से एक लगाना है और प्लस बीइंग भी करना है, BEING। तो अब देखेंगे कि ये सिंगुलर है तो हमने इज और इसमें बीइंग जोड़ दिया,
फिर हम लगाएंगे क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या लगाएंगे, बाय, और फिर क्या आ जाएगा, सीता। ओके बच्चों। इसी तरह अगर यहाँ पर वाज होता, यहाँ पर अगर वाज होता तो हम क्या कर देते, वॉज बीन कर देते। क्लियर। ये हमारा अगला रूल हो गया। अब अगला, इससे नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि हमने देखो अभी बच्चों प्रेजेंट किया, फिर उसके बाद पास किया, फिर हमने परफेक्ट किया, फिर हम कंटिन्यूस भी हमने कर लिया है, प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस। अब हमारा क्या बचा, मोडाल्स। तो बच्चों जब भी मोडाल्स कोई भी आ जाए, मीन्स कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, में, कोई भी मॉडल्स आ जाता है तो हम उसमें प्लस बी कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, प्लस बी। जैसे सेंटेंस अगर आता, सीता कैन राइट अ लेटर, तो यहाँ देखो कैन जो है मॉडल आया हुआ है, तो मॉडल जब भी आएगा तो हम क्या कर देंगे, प्लस बी। मीन्स पहला रूल अप्लाई करेंगे, सीता पीछे और ये लेटर आगे आ गया, तो हम क्या करेंगे, अ लेटर फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, फिर हमने यूज किया कैन, और फिर हम क्या लगा देंगे, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्योंकि ये हमें लगानी ही है, और उसके बाद बाय और सीता पीछे चला जाएगा। तो ये आ गया हमारा, अ लेटर कैन बी रिटन बाय सीता। तो बच्चों आपको ये सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में अगर आपकी ज़्यादा क्वेरीज निकलती हैं तो हम उससे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों। कीप हेल्दी एंड स्टे एट होम।